नमस्कार दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आजकल जिस गति से कार्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत ही जल्द भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। क्योंकि पिछले 18 सालों से बिहार का विकास जिस गति से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उस गति से पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नेता अभी तक न तो अपने राज्य का या अपने देश का या अपने कस्बे का विकास किया है। आज जो आप लोग गरीबी मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, बेरोजगारी मुक्त बिहार, शराब मुक्त बिहार सब देख रहे हैं, सब तो नीतीश कुमार जी का ही तो देन है। कुछ भी नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार में बहती हुई विकास की गंगा में थोड़ा सा विकास बचा हुआ था, जो कि अभी जातिगत जनगणना के बाद पूरा हुआ है। लेकिन क्या करें, समाज है तो परिवर्तन होगा ही, और परिवर्तन होगा तो थोड़ा विकास की आवश्यकता बढ़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस थोड़ी सी विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी अपने माथा पे हाथ रगड़ कर एक योजना तैयार किए हैं और इस योजना को अपने सोशल मीडिया के द्वारा साझा किए हैं। नीतीश कुमार जी हेडिंग में लिख रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की पुनः मांग की, और उसके बाद आगे लिख रहे हैं, देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम किया गया है। और आगे जो बातें लिख रहे हैं, यानी आरक्षण पे जो 50% था उसे बढ़ाकर अब 75% कर दिया गया है। यानी जाति आधारित गणना का मुख्य लक्ष्य था कि आरक्षण बढ़ाना ही था। नीतीश जी अपने ट्वीट में आगे लिख रहे हैं, जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख, दोस्तों 94 लाख, लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रुपया किस्तों में उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों यदि देखा जाए तो पिछले 32-33 सालों से बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का ही राज है, और इन्हीं लोगों के हिसाब से बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार, 94 लाख लोग नहीं, 94 लाख गरीब परिवार है। और 94 लाख गरीब परिवारों को यदि हम लोगों में कन्वर्ट करें तो एक परिवार में लगभग 5 लोग बिहार में नॉर्मली पाए जाते हैं। तो यदि जोड़ा जाए तो लगभग 4 करोड़ 70 लाख लोग होते हैं, यानी लगभग 5 करोड़ लोग अभी बिहार में गरीब हैं। बिहार की टोटल जनसंख्या को देखा जाए तो 13 करोड़ है। 13 करोड़ में 5 करोड़ लोग अभी भी बिहार में गरीब है। वाह, क्या विकास किए हैं ये नेता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो भी दोस्तों ये आंकड़ा वो लोग जारी कर रहे हैं जो पिछले 32-33 सालों से बिहार पे राज कर रहे हैं। तो हम इमेजिन कर सकते थे इसमें कितना सच्चाई होगा। फिर भी एक बात इमेजिन कीजिए कि ये लोग अपने शासनकाल में कितना विकास किए हैं। बात तो सही है। आगे नीतीश जी बता रहे हैं कि जो आवास विहीन लोग हैं उन्हें आवास देना है, जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उन्हें पक्का मकान देना है, और जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को अब 1 लाख की जगह 2 लाख रुपया दिया जाएगा। इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। नीतीश जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि होने के कारण इसमें लगभग 5 साल लगेगा। पता नहीं दोस्तों नीतीश कुमार जी 5 सालों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के दिमाग में ये जो आइडिया उपजा है उसे तो पूरा अवश्य होना चाहिए। यदि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहते हैं तो उनके दिमाग में उपजे इस आइडिया को पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी के घोषित उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जी करेंगे। यदि नीतीश कुमार जी खुद मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं तो वह स्वयं करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात तो सबको पता है कि नीतीश कुमार जी न तो रुकने वाले व्यक्ति हैं और न ही थकने वाले व्यक्ति है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार जी के दिमाग में कोई आइडिया उपजे और उस आइडिया को पूरा करने के लिए इतना लंबा समय लग जाए। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी के दिमाग में एक और आइडिया का जन्म हुआ, यानी योजनाओं को सफल बनाने के लिए तो योजना बनाना ही पड़ता है। बात तो सही है। तो नीतीश कुमार जी अपनी इस आइडिया को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार से कोई भीख नहीं मांगे, बल्कि बिहार जिस लायक है उस लायक बस दर्जा दिलाने का मांगे, यानी यूं कहे तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों कि गरीबी में बिहार कितना विशेष है, भ्रष्टाचार में बिहार कितना विशेष है, बेरोजगारी को तो कहिए ही नहीं। बेरोजगारी में बिहार इतना विशेष है कि कोई भी ट्रेन जो बिहार से अन्य राज्यों में जाती है उसमें देखा जाए तो केवल मजदूर ही जाते हैं। यदि इसका आपको लाइव प्रूफ देखना है तो त्योहारों के समय देख सकते हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी में बिहार कितना विशेष है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिछले 33 सालों से बिहार की सत्ता में 2 आदमी के हाथों में, लालू यादव और नीतीश कुमार, और बिहार का विकास करने के लिए, मतलब 33 साल बाद भी बिहार का विकास करने के लिए इन लोगों को जातिगत आधारित गणना की आवश्यकता पड़ रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार किस किस चीजों में कितना विशेष है, और जब बिहार इन सब चीजों में इतना विशेष है तो इसे विशेष राज्य का कुछ भी यदि मोदी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं करते हैं
तो नीतीश कुमार जी को इस योजना को पूरा करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि इसे 5 साल में ही पूरा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने में नीतीश कुमार जी को 18 साल लग गए और बिहार को तो अब सिंगापुर बनाना है, तो ये 5 साल में कैसे संभव है। हालांकि हो भी सकता है, क्योंकि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर अब 75% हो गया, तो ऐसा हो भी सकता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? विशेष राज्य का दर्जा क्या है, उसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता क्या है कि मतलब राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज देती है, तो जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान होगा उसे मतलब जो आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार देती है उसके अलावा भी और विकास करने के लिए मतलब और ज़्यादा आर्थिक पैकेज मिले। बहुत लोग सोचते होंगे कि यार बिहार इतना विकास में पीछे कैसे रह गया कि उसे विशेष राज्य की दर्जा की मांग करनी पड़ रही है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। दोस्तों हुआ क्या था, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने जितने भी सोना चांदी संसाधन जो भी लूट कर ले गए वो सब बिहार से ही तो लेकर गए थे। और उसके बाद केंद्र सरकार ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बिहार से जितने भी लोग बिहार में फैक्ट्री लगा सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, यानी तेज दिमाग वाले जितने भी लोग थे उन्हें केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, बिहार में जितने भी संसाधन युक्त जमीन थी उसे केंद्र सरकार ने झारखंड को दे दिया। अब आप ही लोग बताइए ना कि अभी तक बिहार के कोई भी नेता प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाया है। एक नीतीश कुमार जी हैं जो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में उन्हें भाव ही नहीं दिया जा रहा है। बात तो सही है। कभी कभी कुछ लोग बिहार के विकास की तुलना दूसरे राज्यों से कर देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग यूपी से कर देते हैं। अब यूपी में है ही क्या, यूपी में केवल घंटी बजवाने वाला बाबा का राज्य है। वो बाबा जी जो कि मतलब झूठ का पुलिंदा अपने दिमाग में सजाए हुए हैं। बाबा जी सोच रहे हैं कि यूपी का इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक पहुंचानी है। अरे भाई ये बाबा जी के क्या, बाबा जी तो आज झोला उठाकर मतलब जंगल में चले जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे, घंटी बजाने चले जाएंगे। लेकिन हाँ, बाबा जी बिहार के विकास में रोड़ा जरूर अटका रहे हैं, क्योंकि यूपी के लोगों को बिहार में रोजगार के लिए भेज दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गंगा मैया में बहकर बिहार में जितना भी विकास आता था उसे बाबा जी यूपी में ही छान कर रख ले रहे हैं। वो पहले इसलिए तो पहले सुनते थे ना कि बिहार में विकास की नदियां बह रही है, अब ये सुनने को नहीं मिल रहा है क्योंकि उसे तो बाबा जी छान रहे हैं। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों कि जिस बिहार के साथ इतना छलावा हुआ हो उस बिहार में कैसे विकास हो सकता है। फिर भी हमें शाबाशी देनी चाहिए लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को कि इतना छलावा के बाद भी बिहार को विकास की दृष्टि से नंबर 1 राज्य बना दिए। कॉमेडी में खैर दोस्तों, अभी 33 साल ही हुआ है, कम से कम अभी 50 साल यदि इन लोगों के हाथ में सत्ता रहा है तो बिहार पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 राज्य बन जाएगा। बिहार और बिहारियों को इतना विकास दिखाने के लिए, इतना आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद नीतीश कुमार जी, धन्यवाद लालू यादव जी, धन्यवाद तेजस्वी यादव जी, धन्यवाद सुशील कुमार मोदी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।